नमस्कार दोस्तों। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी कि इसरो की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट पोजीशन के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल जो उन्होंने ऐड डाला है वो आपके सामने है। यहाँ पे क्रूशियल डेट आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 18/6/2025 रहने वाली है। और ये फॉर्म जो है ये 4 जून से खुल चुका है। और फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 18 जून रहने वाला है। और यहाँ पे टाइम भी मेंशन है। आपको जो है ये फॉर्म 17 आवर्स यानी कि आपको ये जो फॉर्म है ये 5 PM के पहले फिल कर देना है। बहुत ही कम टाइम इस बार इसरो ने दोस्तों आपको फॉर्म फिलिंग के लिए दिया है। तो आपको अगर यहाँ पे अच्छे से फॉर्म फिल करना है, कुछ भी गलती ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और आपको जितना हो सके उतना जल्दी इस फॉर्म को फिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी दोस्तों हम लोग पहले ऐड के बारे में देखेंगे, किस किस पोजीशन के लिए ऐड आई है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद हम इस पोजीशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ऐड में आप यहाँ पे देख सकते हो लेवल 7 का पोजीशन रहने वाला है। बेसिक पे 44,900 है। इसमें पोस्ट नंबर 1544 डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 27 निकाली गई है। और उसमें जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे इसरो ने जो है और एक अंदर जाके आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि आपकी पोस्टिंग जो है वो कहाँ पे होने वाली है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे ही 27 पोजीशन की पोस्टिंग VSSA में होने वाली है। और उसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना कंपलसरी है। फिजिकल रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और आपको आपका जॉब का जो नेचर होने वाला है वो क्या है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों सेकंड जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है वो है मैकेनिकल, जिसमें कि 26 वैकेंसी है। आप यहाँ पे रिजर्वेशन का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैकेनिकल में अप्लाई करने के लिए आप जो है आपके पास अगर डिप्लोमा मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन में होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको नेचर ऑफ जॉब क्या है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों सेम ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में भी 4 और यहाँ पे 8 वैकेंसी निकाली गई है। अगर किसको एड्रिन ये क्या है ये नहीं पता होगा तो आप नीचे ऐड स्क्रॉल करके आ जाना, आपको सारी ही चीज़ें का फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि एड्रिन मतलब एडवांस डेटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिकंदराबाद तेलंगाना। तो यहाँ पे जो भी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों वो 4 VSCC के लिए है और 8 एड्रिन के लिए है। फिर दोस्तों सेम केमिकल में 6 पोजीशन निकाली गई है VSSC के लिए। ऑटोमोबाइल में एक है। सिविल में दोनों ही जगह पे एक एक निकाली गई है। रेफ्रिजरेशन एंड AC में भी एक है। ये सारी पोजीशन टेक्निकल असिस्टेंट के लिए थी। अभी पोस्ट जो साइंटिफिक असिस्टेंट होता है उसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है, जिसमें फिजिक्स के लिए एक और 3 जगह निकाली गई है VSSC और एड्रिन के लिए। फिर केमिस्ट्री में भी एक निकाली गई है VSSC के लिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट का भी यहाँ पे जॉब निकला है, एक VSSC के लिए और एक नेसेक के लिए। नेसेक का फुल फॉर्म आप फिर से यहाँ पे पढ़ सकते हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर मेघालय। यहाँ पे आपको पर मंथ कितना सैलरी मिलने वाला है वो भी उन्होंने मेंशन किया है। आपको जो है पर मंथ सैलरी 78,000 रुपीज़ मिलेगी। एज लिमिट जो होता है जो मेन क्राइटेरिया है, क्योंकि अभी जो है इसरो एज लिमिट में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहा है। तो अभी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो एज लिमिट जो है वो 18 to 35 ईयर्स रखा गया है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। और जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलैक्सेशन एज में मिलता है वो उनको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में दोस्तों 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 90 मिनट्स का आपका पेपर रहेगा। 1 मार्क्स अगर आपका करेक्ट है तो उसको दिया जाएगा और 0.33 मार्क्स अगर आपने रॉन्ग आंसर किया है तो उसके आपके कट हो जाएंगे। फिर जैसे ही रिटर्न टेस्ट हो जाता है उसके बाद 1:5 के रेशियो में जो है आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी, जिसमें अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 50 मार्क्स पासिंग रहेगा और रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 40 मार्क्स जो है वो पासिंग रहेगा। फिर दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 750 रुपीज़ रहने वाली है। और सभी स्टूडेंट्स को ये फील स्टार्टिंग में सभी स्टूडेंट्स को ये जो फ़ी है ये पे करनी है। अगर आप एग्जाम में प्रेजेंट रहते हो तो आपको 750 रुपीज़ पूरा रिफंड हो जाएगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो दोस्तों तो आपको जो है 500 रुपीज़ आपका रिफंड हो जाएगा। इस साल VSSC ने जो वैकेंसी निकाली गई है, एग्जाम सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ त्रिवेंद्रम नहीं है। इसका जो एग्जाम सेंटर है वो आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि VSSC जब भी ऐड निकालता है तो सिर्फ 2021 को छोड़ के VSSC ने हर साल एग्ज़ाम त्रिवेंद्रम में ही कंडक्ट किया है।
तो इस साल कंपटीशन हाई होने वाला है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगी। बहुत ही जगह पे यहाँ पे सेंटर दिए गए हैं। तो ये कुछ दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैंने आपको ब्रीफिंग किया है। अभी हम डायरेक्ट देखेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना है। आपको फिर यहाँ पे सामने ही अप्लाई का बटन दिख जाएगा, उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका फॉर्म फिल करके हो चुका है और आपको प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आपने फॉर्म के आधे डिटेल फिल किए हैं और आपका सिर्फ वेरिफिकेशन पेंडिंग था तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टार्टिंग में आपको जो है आपका नाम यहाँ पे डालना है, फिर आपके पोस्ट का नंबर, फिर आपका ईमेल एड्रेस, और ये सारी चीज़ आपको जो है यहाँ पे फिल करके सबमिट करनी है। जैसे ही आपका दोस्तों स्टार्टिंग का इन्फॉर्मेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल के हो जाता है, उसके बाद आपको जो है मेल के ऊपर उनके द्वारा एक ईमेल आ जाएगा, उसमें एक लिंक होगी, वो आपको क्लिक करके आपको आपको वेरीफाई कराना होगा। जैसे ही आप आपके मेल के ऊपर आए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ इस पेज पे आ जाएंगे। उसमें आपको यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके लिए जो है फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो दोस्तों, आपको जो है स्टार्टिंग में यहाँ पे आपका फोटो और आपकी साइन यहाँ पे अपलोड करनी है। फोटो और साइन दोनों ही जेपेग कंडीशन में होने चाहिए। दोनों का ही साइज मैक्सिमम 30 KB अलाउड है। आपका फोटो जो है दोस्तों वो मोस्टली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो भी कंडीशन मेंशन है वो आपका पासपोर्ट साइज कंडीशन होता ही है। सिग्नेचर में आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों कि 150 विद और 50 हाइट होना चाहिए। अगर आपका साइज फोटो का 30 MB के कम होगा और फिर भी अपलोड नहीं हो रहा है तो आप सिंपली पेंट में जाके इस पिक्सल साइज ये डाल के आप एडिट कर देना और फिर अपलोड कर देना। आपका जो साइन है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो जैसे ही आपका फोटो और साइन अपलोड हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करना है। अगर सब कुछ सही रहा तो आप यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अपलोड के बाद कुछ भी एडिट नहीं होने वाला है। तो आपको फोटो की जगह के ऊपर साइन और साइन की जगह के ऊपर फोटो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको ध्यान दे के यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फिर दोस्तों अभी आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल फिल करना है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल और लास्ट में कुछ अदर डिटेल जैसे कि एग्जाम सेंटर, फिर बैंक अकाउंट नंबर जिसमें आप आपका जो भी रिफंड है वो चाहते हो। उसके बाद ही आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों पर्सनल डिटेल में जो है आपसे आपका फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, रिजर्वेशन का कैटेगरी, क्या आप PWBD से आते हो तो उसका डिटेल, एक्स सर्विसमैन, करंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप स्पोर्ट्स कैंडिडेट हो तो उसका डिटेल आपसे यहाँ पे सारा मांगा जाएगा। जैसे ही आपका ये डिटेल फिल करके हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपका डिटेल जो है वो सेव हो जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में जो है आपसे आपके एड्रेस मांगे जाएंगे, परमानेंट और करस्पॉन्डेंस दोनों। जैसे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपको आपका क्वालिफिकेशन डालना है जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा डिप्लोमा का डिटेल। आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन नेम में डिप्लोमा चूज करना है, फिर आपका डिसिप्लिन, फिर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी लिखा होगा कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, वो आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन करना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग, फिर आपका बोर्ड कौन सा था, फिर आपको परसेंटेज था कि CGPA था उसका डिटेल, और लास्ट में अगर आपका यूनिवर्सिटी में रैंक आया था तो उसका डिटेल। जैसे ही आपका डिप्लोमा डिटेल डाल के हो जाता है दोस्तों, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि आपको यहाँ पे आपका रिटर्न का एग्जाम सेंटर डालना है। आपको जो है यहाँ पे 3 ऑप्शन देने हैं। इसका मतलब आपको जितना जल्द आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं वो आपको करना है, क्योंकि बाद में अगर आपने लास्ट में फॉर्म फिल किया होगा तो आपको जो है दूर का सेंटर मिलने का यहाँ पे चांसेस बढ़ जाता है। आपको बैंक अकाउंट डिटेल फिल करने के टाइम दोस्तों आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है तो आपकी फीस जो है वो आपको रिफंड नहीं दी जाएगी। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि यहाँ पे उन्होंने और एक ऑप्शन दिया है कि क्या आप रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू हिंदी में करना चाहते हैं। तो अगर इसका आंसर यस होगा तो आप यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करके आगे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में ही चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही सारे ही डिटेल फिल करके हो जाएंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। इसके बाद जो है पेमेंट का प्रोसीजर रहेगा। तो दोस्तों ये जो है प्रीव्यू एप्लीकेशन रहेगा। यहाँ पे जो है आपको आपके फॉर्म को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी डिटेल आपने गलत डाला है तो आपको पीछे जाके इस फॉर्म को फिर से फिल करना है, क्योंकि ये जो है ये फाइनल सबमिट रहने वाला है।
और एक चीज दोस्तों, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि वेरीफाई ओटीपी है, ये स्टेप स्टार्टिंग में रहने वाला है, लेकिन वेरीफाई ओटीपी जो है ये स्टेप जो है ये लास्ट में रहने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड रिलेवेंट सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, और दूसरा ऑप्शन वेरीफाई ओटीपी का रहेगा। तो आपको जो है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अगर कुछ भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट आपको अपलोड के लिए आया होगा, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ओटीपी वेरीफाई करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो रिलेवेंट सर्टिफिकेट में जो है आपसे आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन में आते हो तो वो वाला, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी में आते हो तो वो वाला। तो आपको जो है जो भी एप्लीकेबल होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ही आपका ये डॉक्यूमेंट जो है ये अपलोड हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपको जो है ओटीपी से आपका ये फॉर्म को वेरीफाई करना है। जैसे ही फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद पेमेंट करके आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अभी जो है रिलेवेंट सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है। अभी आपको जो है यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, और आप जो है आपका फॉर्म प्रिंट भी करा सकते हो। अगर आपसे आपका ओटीपी वेरिफिकेशन का प्रोसेस रह गया होगा, तो आप जो है फिर से नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आपका जो भी नंबर है उसको वेरीफाई करा सकते हो। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, फिर आपका फॉर्म जो है वो फुल्ली सबमिट हो जाएगा। अगर आपको इसके रिलेटेड और कुछ भी डाउट होगा दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना। हम जो है आपको उस चीज़ का आंसर देने का ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।